ये है फ्रैंकलिन, आया खेले, खेलेगा ये हर दिन। आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन, आया आपके घर। ये है फ्रैंकलिन, आया मेरे घर। हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एंड द ग्रम। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो जानता था कब प्लीज कहना चाहिए और कब थैंक यू। एक दिन फ्रैंकलिन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, जब उसकी मुलाकात एक चिड़चिड़े आदमी से हुई। चलो फ्रैंकलिन, तैयार? नहीं, अभी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं बेयर। ठीक है, लो पकड़ो। लगता है और प्रैक्टिस करनी होगी। गर्मी में हम बेसबॉल खेलते हैं और सर्दियों में खेलते हैं स्नोबॉल। ठीक है बेयर, फिर से कोशिश करो। क्या हूँ मारा बेयर, पकड़ लूंगा। मैंने पकड़ लिया। ओ। कुछ खो गया है फ्रैंकलिन। थैंक्स बीवर। इतनी ठंड के मौसम में कोई बेसबॉल नहीं खेलता। तुम लोग दीवाने हो क्या? बेसबॉल के दीवाने। और हम स्प्रिंग के मौसम की तैयारी कर रहे हैं। आखिर अब थोड़े ही दिन में आने वाला है। ऐसा है, लेकिन मैंने अभी नए स्कीज खरीदे हैं। फिक्र मत करो गूस, अभी तो ठंड बहुत दिनों तक रहेगी। अब मुझे जाना होगा। फिर मिलेंगे। बर्फ गिरने से पहले मजे कर लो। सुनो बेयर, अब खूब ऊंचा मारना, ठीक है? वो ये है एक बड़ी पॉप फ्लाई। उप्स, सॉरी फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर ग्राउंड हॉग से जाकर पूछता हूँ कि क्या मैं उनके घर के पीछे से बॉल ले लूं। कोई जवाब नहीं दे रहा है बेयर। चिमनी में से धुआं निकल रहा है। देखो, ये पैरों के निशान मेल बॉक्स तक जाते और आते। अरे हाँ। चले जाओ, अभी तो फरवरी की 2 तारीख भी नहीं हुई। अरे, इन्हें क्या हो गया है? मैं नहीं जानता, वैसे तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। चलो वापस चलते हैं और 2 फरवरी को बॉल लेने आएंगे। रुको, अगर फिर से बर्फ गिरी तो मुझे बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा बेयर। ठंड का मौसम खत्म होने ही वाला है ना फ्रैंकलिन? मैं सही नहीं कह सकता। मिस्टर ग्राउंड हॉग, ये मैं हूँ फ्रैंकलिन। तुम भी यही जानने आए हो कि ठंड कब खत्म होगी, है ना? नहीं, मुझे तो अपनी बॉल लेनी थी। वो आपके घर के पीछे चली गई है। मुझे नहीं लगता वो ये सुनना चाहते थे। मैं गलत समझा, मुझे माफ कर दो बच्चों। मुझे लगा तुम यहाँ पर ये जानने आए थे कि ठंड का मौसम कब खत्म होगा। फ्रैंकलिन सबसे कह रहा है कि ठंड खत्म होने वाली है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर ग्राउंड हॉग? इस बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। तुम जाकर अपनी बॉल ले सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या कहा? कुछ ज्यादा ही कह गए। बस चलकर अपनी बॉल ले आते हैं। जरा रुको फ्रैंकलिन। वाकई वो काफी चिड़चिड़े थे और मैं तो उनके घर के पीछे से सिर्फ अपनी बॉल लेना चाहता था। यकीन नहीं होता, हमेशा तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। पर आज नहीं। उन्होंने कहा चले जाओ, अभी तो फरवरी की 2 तारीख नहीं हुई है। इसी तरह कहा था, बिल्कुल ऐसे ही। फरवरी की 2 तारीख, ग्राउंड हॉग डे। ग्राउंड हॉग डे? हाँ, इसी शनिवार को सब लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होंगे उनकी परछाई देखने के लिए। इसके लिए खास दिन होता है? मुझे अपनी परछाई हर समय दिखती है और कोई उसे फ्रैंकलिन डे नहीं कहता है। ये एक पुराना रिवाज है कि अगर मिस्टर ग्राउंड हॉग को उस दिन अपनी परछाई दिखे तो मतलब सर्दियाँ 6 हफ्ते और अगर वो नहीं दिखे तो मतलब ठंड खत्म होने वाली है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए वो थोड़ा परेशान होंगे। याद रखने की बात ये है कि अगर कोई चिढ़कर बात करे तो तुम्हें नहीं चिढ़ना चाहिए। और दूसरी बात याद रखना,
मिस्टर ग्राउंड हॉग से फरवरी की 2 तारीख तक बिल्कुल दूर रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग मिसेस बेयर। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन। हाय मिस्टर मोल। आज स्नोफ्लेक्स का स्वाद कैसा है? ठंडा, हमेशा की तरह। उप्स, माफ कीजिएगा। मुझे लगता है आपको कुछ मदद चाहिए। पूछने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मदद नहीं चाहिए। जी क्या? मैंने कहा कहने का शुक्रिया, लेकिन मदद नहीं चाहिए। मिस्टर ग्राउंड हॉग। मिस्टर ग्राउंड हॉग, देखो यहाँ, ये है मिस्टर ग्राउंड। वही तो है, जरा देखो यहाँ कौन है। क्या कहना है मिस्टर ग्राउंड हॉग? ठंड को कुछ हफ्ते और रहने दीजिए ताकि मैं कुछ और बर्फ वाली ये शॉवल्स बेच सकूं। और ठंड? ओह, मेरी बात सुनिए मिस्टर ग्राउंड हॉग, अगर ठंड जल्दी खत्म हो जाए तो मैं अपने बगीचे की देखभाल कर सकूं। रहने दीजिए, इसकी बात मत सुनिए मिस्टर ग्राउंड हॉग। जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई लाइब्रेरी नहीं आता। लो शुरू हो गया। अब सब मुझे अकेला छोड़ देंगे या नहीं? हाँ, उनकी कोको का डब्बा। मिस्टर ग्राउंड हॉग। सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आपका कोको। हाँ, मैं ही क्यों? अगर कोई चिड़चिड़ा है तो तुम भी मत चिढ़ो। ठीक है, उन्हें दे देता हूँ। मैंने कहा चले जाओ। मैं आपके कोको का डब्बा बाहर रख रहा हूँ मिस्टर ग्राउंड हॉग। ओह, फ्रैंकलिन। जी मिस्टर ग्राउंड हॉग। थैंक यू, तुमने बहुत ध्यान रखा। यू आर वेलकम। मैं अपने लिए एक कप कोको बनाने जा रहा था, और अगर तुम्हें चिड़चिड़े बूढ़े से बात करना अच्छा लगे तो मुझे एक कप और बनाने में ऐतराज नहीं होगा। क्यों नहीं? और मैं मौसम की बात नहीं करूंगा। जी, मुझे यहाँ रखी सारी चीजें पसंद है। ओह, तुम्हें ये पसंद आई सचमुच? हाँ, आपको मौसम के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। उप्स, मुझे मौसम के बारे में बात नहीं करनी थी, मैं भूल गया। सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे मौसम की बात करना अच्छा लगता है। सचमुच? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का काफी वक्त मौसम की जानकारी लेने में बिताया है। ये काफी दिलचस्प है। आपने कीड़ों की भी जानकारी ली है? मैंने सीखा है कि ये कैसे मौसम का अनुमान लगाते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मौसम का अनुमान लगाने के लिए बहुत से तरीके अपनाता हूँ, कुछ वैज्ञानिक और कुछ वैज्ञानिक नहीं भी। जैसे ये छोटा कैटरपिलर, इसके घने फर से अनुमान लगाता हूँ कि बहुत ठंड पड़ेगी। वाह, क्या ये सच है? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये सच है कि ठंड बहुत जबरदस्त पड़ी थी। कहा जाता है कि झिंगूर की आवाज घटते बढ़ते प्रेशर के साथ बदलती है, और ये नन्हे नीले बीटल्स अगर सूखा पड़ने वाला हो तो जमीन में घुस जाते हैं। जी, बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है। और डैड ने कहा कि आप अपनी परछाई को देखकर जान जाते हैं कि ठंड कब खत्म होगी। हाँ, वैसे ये दूसरी बात है। पानी गर्म हो गया। यहाँ आकर बैठो फ्रैंकलिन। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ग्राउंड हॉग डे कैसा लगता है। कोई बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। शायद तुम समझ पाओ मुझे शनिवार के दिन से क्यों चिढ़ हो रही है। हर फरवरी की 2 तारीख को मैं घर के दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के सामने आता हूँ, जो जानना चाहते हैं कि ठंड कितने दिन और रहेगी। मुश्किल ये है कि हर कोई अपनी पसंद का मौसम चाहता है। हाँ, कुछ लोगों को चाहिए थोड़ी और ठंड, और कुछ लोग चाहते हैं कि ठंड जल्दी चली जाए। हाँ, वही तो। हर साल ऐसा ही होता है, और मैं सबको खुश नहीं कर सकता। जी, तो ये है परेशानी। खैर, इस साल ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार कोई ग्राउंड हॉग डे होगा ही नहीं। ग्राउंड हॉग डे नहीं होगा? नहीं, इस साल मैं बाहर नहीं आऊंगा। आ गए सब के सब, बाहर खड़े हैं ठंड में, मौसम के अनुमान के इंतजार में।
उन्हें अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी कुर्सी से हिलने वाला नहीं। ग्राउंड हॉग डे को कैंसिल कर दिया गया है, चले जाओ। ये मैं हूँ मिस्टर ग्राउंड हॉग, फ्रैंकलिन। ओह सॉरी फ्रैंकलिन, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं बाहर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अंदर आ रहे हैं। ऐसा है तो हेलो गुड मॉर्निंग। हैप्पी ग्राउंड हॉग डे। कितनी अच्छी सुबह है। कैसे हो तुम? हाय मिस्टर जी। हैप्पी ग्राउंड हॉग डे। आपको भी आपका गुड घर तो मॉर्निंग। बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या फ्रैंकलिन, ये सब क्या हो रहा है? असल में मैंने अपने मॉम और डैड को आपकी कई बात बताई और फिर उन्होंने कुछ पड़ोसियों से कहा और जल्द ही सारा गांव ये बात जान गया मिस्टर ग्राउंड हॉग। लेकिन ये सब यहाँ क्यों आए हैं? ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ मौसम का अनुमान जानने नहीं आते, वो सब यहाँ आकर ये दिन आपके साथ मनाना चाहते हैं। ये सारे पड़ोसी मुझसे मिलने आए हैं, मेरी परछाई से नहीं। हे मिस्टर ग्राउंड हॉग, देखिए कछुए की परछाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि एक खास दोस्त मुझसे मिलने आया है और मुझे उसे अंदर बुलाना चाहिए इस पार्टी के लिए। हैप्पी ग्राउंड हॉग डे। हैप्पी ग्राउंड हॉग डे। फ्रैंकलिन्स प्रॉमिस। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो बागीचे की सफाई और टेबल पर खाना लगाने में भी मदद करता था। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन अपना किया वादा पूरा नहीं कर सका। हे, आज तो सैटरडे है। आखिरकार सैटरडे आ गया गोल्डी। ओह नहीं, आज नहीं, आज बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन। गुड मॉर्निंग। ये तो बैड मॉर्निंग है मॉम। मुझे साइकिल पर सैर करनी थी लेकिन बाहर देखिए जरा। ये अजीब है, घर के उस तरफ तो बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? हाँ, सचमुच। हाँ? क्या हो रहा है? मैंने इससे पहले फूल को ऐसा करते नहीं देखा। जरा हटना बेटा, मुझे यहाँ कुछ काम करना है। ऐसे फूल का नाम क्या होता है डैड? वाटर लिली स्प्रिंकलर मैटिक। मुझे एक सीधा साधा फव्वारा लाना चाहिए था जो बगीचे के पाइप में आसानी से लग जाता। ओह, मुझे आज साइकिल पर सवारी करनी है। क्या आपने मेरी साइकिल ठीक कर दी है डैड? मैंने शुरू ही किया था कि ये सब हो गया। मेरी साइकिल ठीक नहीं हुई। आओ, आपने कहा था आप इसे बिल्कुल तैयार कर देंगे डैड। आपने कहा था सबसे पहले यही करेंगे, वादा किया था, याद है? हाँ फ्रैंकलिन, मुझे याद है, लेकिन माफ कर दो। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारी साइकिल ठीक करूंगा। हे, कम हुआ। घुमाते रहिए। हो गया, बस थोड़ा और घुमाइए डैड। शायद मेरे अनुमान से जल्दी ही ठीक हो गया। मेरे दोस्तों के आने से पहले इसे कैसे ठीक कर पाएंगे? हे फ्रैंकलिन, ओह नहीं, वो तो आ भी गए। हाय फ्रैंकलिन। आ गए। चलने के लिए तैयार हो? मैं हूँ, लेकिन मेरी साइकिल नहीं है। ओह नहीं। क्या हुआ? मेरे डैड ने वादा किया था लेकिन ठीक नहीं किया और अब वो कोई और काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? फव्वारे को ठीक कर रहे हैं। ये वैसा तो नहीं हुआ जैसा कोई प्लम्बर करता, लेकिन चूंकि मैं प्लम्बर नहीं हूँ, इससे कुछ देर बंद रहेगा। क्या अब आप मेरी साइकिल ठीक कर सकते हैं? जरूर, अभी ठीक करता हूँ। अरे वाह! दोस्तों, तुम लोग मेरा इंतजार करोगे? हम रुक जरूर, जाएंगे। कोई बात नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। चलो, कम से कम यहाँ पानी तो नहीं है। आपको और कितनी देर लगेगी डैड? ज्यादा नहीं बेटा, इससे पहले कि मेरे टूल्स खराब हो जाएं, मैं ये काम खत्म करना चाहता हूँ। अरे वाह, फिक्र मत करो दोस्तों, डैड चुटकी बजाते ही ठीक कर देंगे। हे, क्या
क्या जबरदस्त चीज है। देखो कितना बड़ा ओह है। नहीं, वाह क्या उड़ान है। ये तो वाटर रॉकेट जैसा है। नहीं, कोई गीला कॉमेट है। लगता है मुझे कोई और तरीका ट्राई करना होगा। सॉरी फ्रैंकलिन, मुझे इस पानी को काबू में करना ही होगा। जानता हूँ, फव्वारे के ठीक होते ही आप साइकिल ठीक कर देंगे। तो हम वापस लौट कर आते हैं, तब तक तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी, है ना? सही कहा। हाँ, शायद तब तक ठीक हो जाएगी। हाँ, ओ नहीं, ओ नहीं जल्दी नहीं। आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय फ्रैंकलिन। बाद में हाँ, मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हाँ, बाय। सोचता हूँ रेनकोट पहनकर काम करूँ। आज तुम्हारा दिन वैसा नहीं है ना जैसा सोचा था। सच कहा आपने। डैड को आज मेरी साइकिल ठीक करने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। देखो, वो एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। वादा पूरा करने से ज्यादा जरूरी। वादे जरूरी हैं और हम सब उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक कुछ होता है कि प्लान बदल जाता है। मेरा प्लान तो सचमुच बदल गया। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें नए प्लान बनाने में मदद कर सकती हूँ। जैसे क्या? जब तुम्हारे दोस्त सैर करके लौटेंगे तब तुम लोग पिकनिक मनाना। ओह हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। पिकनिक, आलू के पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज और कड़े अंडे। शायद तुम्हारा मतलब है उबले अंडे। हाँ, खूब सारे, और बटर स्कॉच आइसक्रीम और मैंगो शेक लंबे गिलास में। और आराम से, इतनी सारी चीजें। तब तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम जल्दी तैयार कर सकें। हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे गार्डन में से कुछ वेजिटेबल चाहिए। मैं यूं गया और यूं लाया मॉम। ओह, मैं ढेर सारे क्रीम वाली केक कहना तो भूल ही गया था। उसके बिना पिकनिक तो पूरी नहीं होगी। थैंक्स मॉम। यू आर वेलकम फ्रैंकलिन। जरा देखूं, टमाटर, पालक, गाजर और आलू। पहले इन्हें लाता हूँ। ओ ओ ओ हाँ? ओए, ओ मैं आ रहा हूँ मिस्टर फॉक्स। एक कदम बढ़ाता तो गजब हो जाता। थैंक्स फ्रैंकलिन, अगर तुम मदद नहीं करते तो मेरा खजाना गिर जाता। खजाना? मैं इन्हें खजाना कहता हूँ। स्कंक अपनी पुरानी चीजों की नीलामी कर रहे हैं और मैंने सब कुछ $5 में खरीदा। वाह, क्या ये घड़ी चलती है? रोज आना 3:30 बजे ठीक समय बताती है। इसी वक्त पर घड़ी अटकी है। ओ, मैं इन्हें घर तक पहुंचाने में आपकी मदद कर देता हूँ मिस्टर फॉक्स। ओ थैंक यू फ्रैंकलिन, मुझे खुशी है कि तुमने मदद के लिए वक्त निकाला। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर हम इस घड़ी से चलें तो वक्त लगेगा ही नहीं। डैड, आप मेरी साइकिल ठीक करने जा रहे हैं? वादा जो किया है, लेकिन तब तक जब तक मेरी ये पट्टी टिकी रहती है। वाओ, आपने तो उसको पट्टी पहना दी है। अब ये वाटर लिली स्प्रिंकलर मैटिक की जगह है डक्ट टेप स्प्रिंकलर मैटिक। तो क्या अब तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? सॉरी डैड, नहीं कर सकता। मैंने मॉम से पिकनिक के काम में मदद करने का वादा किया था। मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आराम से बैर। हम पकड़े हुए हैं। ओ नहीं, बेर, क्या हुआ है? साइकिल के पहिए में लकड़ी फंस गई और मैं गिर गया। बेचारा। जरा देखने दो। ज्यादा गहरी चोट है? बस जरा सी खरोंच है बेर, लेकिन घबराओ मत। मैं प्लम्बिंग में न सही लेकिन पट्टी बांधने में अच्छा हूँ। मैं फर्स्ट एड किट लाता हूँ डैड।
ये लीजिए डैड। थैंक्स फ्रैंकलिन। अब तुम्हारा घुटना कैसा है बेर? मुझे नहीं लगता मैं घर जा पाऊंगा। उसकी फिक्र मत करो, पिकनिक के बाद हम तुम्हें पहुंचा देंगे। पिकनिक? तुम्हें फ्रैंकलिन ने नहीं बताया? बताने ही जा रहा था पर मुझे मौका ही नहीं मिला। सब कुछ तैयार है उधर तालाब के पास। क्या बात है, पिकनिक! मजा आ गया, मुझे भूख लगी है। आएगा। जरा रुको दोस्तों। लगता है बेर की चोट ठीक हो गई है। हाँ, चोट से ध्यान हटाने में तो मैंगो शेक और आइसक्रीम का जवाब नहीं। हाँ, बहुत सारी क्रीम वाला चॉकलेट केक भी। वो भी बनाया है फ्रैंकलिन। थैंक्स मॉम। मैंने वादा किया था पर मैंने आपकी कोई भी मदद नहीं की। मैं समझ गई कोई जरूरी काम आ गया होगा। सचमुच, वो भी 2 बार। सुबह से तुमने इतना काम किया है तो तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, लगी तो है। डैड, जानता हूँ आपने साइकिल ठीक करने का वादा किया था, लेकिन मैं जान गया हूँ कि आपके पास और भी जरूरी काम आ गया होगा। नहीं, मैं खाना खाने के फौरन बाद ठीक कर दूंगा। लेकिन कभी कभी प्लान बदलते हैं, है ना डैड? तुमने सच कहा। लेकिन जो सबसे जरूरी काम आ गया है वो है पिकनिक। हाँ, ये सबसे जरूरी है। हाँ, सही कहा तुमने।